ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान है, उसके बारे में जानेंगे। जो सीडीपी की क्लास चल रही है उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। और जो पहला आज का टॉपिक है इसमें विकास की अवधारणा। क्या है? विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या होती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कितने अच्छे ढंग से सोच रहे हैं, विकास होता है। ठीक, अब आप किस पक्ष को लेके बात कर रहे हैं, किस संज्ञान को लेके बात कर रहे हैं, किस क्रिया को लेके बात कर रहे हैं, यही तो विकास होता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है, माना जाता है कि ये क्रमिक होती है। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया एक क्रम से चलता है, इसीलिए इसको विकास की प्रक्रिया क्रमिक व सतत, यानी लगातार। विकास की प्रक्रिया क्रमिक व सतत होती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है इस लाइन में? विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक और सतत यानी लगातार चलती रहती है, क्योंकि विकास कभी भी रुकने वाला विषय नहीं है। विकास जो है आजीवन होता रहता है, चाहे वो कभी भी कोई भी प्राणी हो। ठीक, उसका विकास क्या होगा? आजीवन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका विकास रुक जाएगा। और वो एक क्रम में, जैसे बालक माँ के गर्भ में होता है तब भी तो उसका विकास होता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, शैशवावस्था की इन्फेंसी एज में आता है, तो उस समय उसका विकास दूसरा होता है। जब चाइल्डहुड की एज में जाता है, यानी बाल्यावस्था की एज में जाता है, तो उस समय उसका विकास दूसरा होता है। एडोलेसेंस या एडोलेसियर कहिए, उस अवस्था में जाता है, यानी किशोरावस्था में, तो उस समय विकास कुछ और होता है। आप कहिए कि प्रौढ़ावस्था में जाता है, उस समय विकास कुछ और होता है। यानी जो विकास जो होता है वो एक क्रम से चल रहा है। यानी बालक पहले माँ के गर्भ में आया, माँ के गर्भ से उस शैशवावस्था में आया, शैशवावस्था के बाद बाल्या के बाद किशोरा के बाद प्रौढ़ा। यानी एक जो विकास का क्रम है बालक का, वो एक क्रम के अनुसार चल रहा है। और किस प्रकार चल रहा है? सतत चल रहा है, यानी वो लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं कि बालक शैशवावस्था में ना हो और डायरेक्ट बाल्यावस्था में ऐसा हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। ये कहा जाए तो विनोद बस कहा जा सकता है, मजाकिया लहजे में कहा जा सकता है, लेकिन यथार्थ सत्य नहीं हो सकता है। जब भी विकास की बात आती है तो विकास एक क्रमिक रूप में चलता रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेके गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद कहें बाल्यावस्था, उसके बाद कहें किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये क्रम कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है, जो विकास की अवस्थाएं होती है किस क्रम में होती हैं। तो ऑप्शन में आपके यही दे देगा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत करने वाले हैं, और आज जो अभी तक ये जान रहे होंगे कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, इसी तरह क्रम में बनाने के लिए दे देगा। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ गर्भावस्था लिखा होगा, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था लिखा होगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था लिखा होगा, बाल्या के बाद किशोरावस्था, किशोरा के बाद प्रौढ़ावस्था, इस तरह की अवस्थाएं एक क्रम में लिखी होंगी, उसी को सही मानिएगा। नहीं तो शैशवावस्था शुरू करके बाल्यावस्था शुरू करे, किशोरा, प्रौढ़ा, तो वो वहां पे गलत है। अगर ऑप्शन में गर्भावस्था दिया है तो यही सत्य माना जाएगा। अगर गर्भावस्था नहीं दिया है तब जाके आप शैशवावस्था से शुरुआत करते हैं। ठीक, ये विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक, अब विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसमें किस किस तरह की प्रक्रियाएं होती है भाई? कहा जाए विकास की जो प्रक्रिया होगी, विकास की प्रक्रिया, नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको एग्जाम में कॉपी पेन आपके हाथ में हो और आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे आपका काम बड़ा हल्का हो जाएगा, कभी भी ढूंढेंगे मिल जाएगा आसानी से। नहीं तो अगर जो नहीं लिखना चाहते हो, बार बार चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं। ए टू जेड क्लासेज पे सीडीपी की क्लास और भी क्लासेज हैं, जो चाहें उस क्लास को अपने हिसाब अनुरूप देख लेंगे। ठीक, तो ये कहता है कि जो विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, विकास में क्या शारीरिक विकास नहीं आता है?
विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास आता है कि नहीं। अगर एग्जाम में पूछे कि विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास आता है कि नहीं आता है, तो आपका उत्तर होता है शारीरिक विकास आता है। ठीक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि शारीरिक विकास नहीं आता है। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक क्या होता है? बालक कोई क्रिया करता है, बालक अपने अनुसार कोई क्रिया करता है, चलता है, उठता बैठता, हंसता, रोता, चिल्लाता, कूदता, फांगता, ये क्या है? वो सारी क्रियाएं हैं। ये सारी क्रियाएं के ये बालक करता है कि नहीं करता है, यानी ये विकास में है कि नहीं। ये ऐसा नहीं है कि बालक हमेशा रोता ही रहता है, रोता रहता है, हमेशा बैठा ही रहता है, नहीं। विकास का मतलब वो सारे के सारे गुण उसमें होते हैं, रोता भी है, हंसता भी है, चलता भी है, उठता भी, बैठता भी, हर प्रकार की क्रियाएं वो उसके अंदर होती हैं। तो ये क्रियात्मक उसका रूप हो गया। अब क्या कहा जाए, बालक का मानसिक विकास होता है कि नहीं होता है, यानी क्रियात्मक के कहिए या संज्ञानात्मक कहिए, संज्ञानात्मक, ये साइकोलॉजी के वर्ड में कहेंगे तो थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। मानसिक विकास भी कह सकते हैं इसको, मानसिक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक यानी आप प्रेजेंस, आप माइंड कितना अच्छा है आपका, कितने अच्छे से व्यवहार कुशल हैं आप किसी भी बातों को सुन के कितना अच्छा उसका उत्तर देते हैं, वो संज्ञानात्मक है। सी-टेट के जो आपके एग्जाम होते हैं वो यही तो चेक करता है आपसे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करता है, तो वो किस रूप में होता है? संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास ही तो आपका चेक करता है कि आपका मस्तिष्क कितना परिपक्व है, कितने अच्छे से कार्य कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। ठीक, अब कहते हैं अगला है भाषागत। इसमें भाषागत विकास होता है कि नहीं? बालक क्या करता है? एक से अधिक लैंग्वेज को सीख सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो एक ही लैंग्वेज को सीखता है, वो एक से अधिक लैंग्वेज को भी सीख सकता है, लेकिन उस तरह का उसको माहौल मिले, उस तरह की उसकी क्रियाएं हों, उस तरह के लोग उसके साथ रहें। तो अलग अलग भाषाओं के लोग उससे मिलते जुलते रहेंगे ना, तो कई प्रकार के भाषागत ज्ञान वो सीख लेगा, कई प्रकार की भाषाएं सीख लेगा, कई प्रकार की बोलियां सीख लेगा। ठीक तो ये भाषागत हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इसके कि संवेगात्मक रूप में, संवेग इसमें होंगे कि नहीं? संवेगात्मक क्या कहते हैं भाई? मैं एक एक को इसलिए समझाते चल रहा हूँ कि इसमें शब्दावलियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वही शब्दावली आपके एग्जाम के प्रश्नों में दे देती हैं और उस शब्दावली से आप परिचित नहीं होते हैं, तो वो प्रश्न कहते हैं कि मुझे तो आ ही नहीं रहा है। अगर आप इसके सी-टेट की शब्दावली से परिचित हैं, आप इसके विधिवत शब्दावली से अगर परिचित हो जाएंगे, हमारे क्लास से जुड़े रहिए, विधिवत हर एक शब्दावली से परिचित हो जाएंगे और आपके प्रश्न इतने आसान हो जाएंगे कि आप कर लेंगे। संवेगात्मक क्या होता है भाई? संवेग क्या होता है? हंसना, रोना, घृणा करना, प्रेम करना, ईर्ष्या करना, वो क्या है? आपके संवेगित हैं। आप किसी पे चिल्लाते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, बार एकदम नाराज हो जाते हैं, तो वो क्या है? आपके वो सारे के सारे संवेग ही हैं। ठीक, अब करता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या? इसमें कहता है सामाजिक विकास में हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, किसी के अच्छे व्यवहार को भी सीख लेते हैं, किसी के बुरे व्यवहार को भी सीख लेते हैं। तो ये हमारा विकास ही तो है। अगर अच्छा व्यवहार देखते हैं तो हमारा अच्छा विकास होगा, अगर बुरे व्यवहार को देखते हैं तो बुरा भी हम सीख जाते हैं, तो हमारा बुरे तरीके से विकास होना शुरू हो जाता है। तो हमको इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमारा विकास किस प्रकार का होना चाहिए, जिससे हमको क्या मिले? हमारे विकास की प्रक्रिया में रुचियों में सुधार हो, रुचियों में सुधार हो। हमारी रुचियां अगर गलत हैं उसको सही कर लिया जाए। अगर हमारी रुचियां गलत तरीके से दिखाई दे रही है तो हम उसको सही कर सकते हैं। हमारी रुचियों में बारंबार परिवर्तन इस अवस्था में हो सकता है, जैसे हम किसी नशे की लत लग गई, तो आप इस नशे की लत को छुड़वा सकते हैं। अगर इस अवस्था में अगर आप छुड़वा देते हैं तो आगे चल के बालक नशा नहीं करेगा, लेकिन उस लत को उस अवस्था में नहीं छुड़वा पाते हैं तो क्या होगा? वो लत इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आगे चल के बालक आप लाख छुड़ाना चाहेंगे, वो नशे की आदत नहीं छोड़ सकता है। ठीक, उसकी रुचियां बन जाएंगी। आदत क्या होता है? किसी चीज़ की एकदम बुरी तरह से लत लग जानी। हमको भोजन चाहिए, हमेशा भोजन
के लिए हम परेशान रहेंगे। हमको घूमना चाहिए, हमेशा हम घूमने के लिए परेशान चाहिए। और आजकल की लत क्या है बच्चों में? आजकल की लत क्या है? मोबाइल। चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े लोग हों, सब में एक लत है कि मोबाइल के लिए बड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर एक दिन मोबाइल में डाटा ख़त्म हो जाए, चाहे किसी वजह से नेटवर्क को हट जाए, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। खाने पीने की रहने की टेंशन नहीं है, मोबाइल क्यों नहीं चल रहा है। और जो निंजा लोग रहते हैं उनके लिए तो विशेष तौर पर कि कैसे आज क्या हो गया, दिन आज उनका दिन ही नहीं कटता है, कितना दिन बड़ा हो गया। तो इस तरह से मोबाइल के लिए उनकी आदत बनी हुई है कि मोबाइल से हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ से अब सीख सकते हैं। तो मोबाइल की आदत आपके पास है, अच्छा यूज करते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, और उसको गलत प्रवृत्ति में यूज करेंगे तो बहुत गलत होता चला जाएगा। तो आपको अपने आदत में किस तरह की आदत बनानी है, अच्छी आदतों का प्रयोग करना है या बुरी आदतों का प्रयोग करना, वो आपके हाथ में है। ठीक, अब उसके मूल्यों का विकास। आपके मूल्य क्या हैं? मूल्यों का विकास। मूल्यों का विकास क्या होता है भाई? आपने क्या सीखा अभी तक, नैतिकता किस तरह की है, आपके आचरण किस तरह के हैं, आपके व्यवहार किस तरह के हैं, आप में सामाजिकता कितनी प्रकार, सामाजिकता कैसी है, ये क्या है? आपके नैतिक मूल्य ही तो हैं। उन मूल्यों का भी विकास होता है। आप बहुत सारे अच्छे कार्यों को देखते हैं तो आपके अंदर भी उस तरह की जिज्ञासा होती है कि हम भी बड़े होंगे तो ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन वही पलट के देखा जाए, बुरे कार्यों को बारंबार देखते हैं तो आपके अंदर भी उस तरह की नकारात्मकता आ जाती है कि यार ये ऐसे होता है, हमको भी कर लेना है। लेकिन वही चीज़ें आप सकारात्मक रूप में लेके आएंगे तो बहुत अच्छा कार्य करना सीख जाएंगे। ठीक, तो ये थी विकास की अवधारणा। ठीक, और उसका किस किस तरह से कार्य होता है मैंने एक एक शब्दावलियों से परिचित करा दिया। शब्दावलियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ें बड़ी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास। जो वृद्धि और विकास होता है, बहुत सारे लोग वृद्धि को ही विकास मान लेते हैं, तो आज वृद्धि और विकास में अंतर होता है। ये वृद्धि को ही विकास नहीं कहते हैं। ठीक, इन दोनों में अंतर होता है और बहुत सारे लोग उसका पर्यायवाची समझ लेते हैं। वृद्धि को चाहे विकास मानते हैं, चाहे विकास को वृद्धि मानते हैं। तो आज इस तरह के जितने भी लोग हैं उनका कन्फ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं। एग्जाम में देखिएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ वृद्धि लिखते हैं, एक तरफ विकास लिखते हैं। मान लीजिए ऐसे मैंने लाइन बनाई, एक तरफ मैंने वृद्धि हेडिंग हो गई, एक तरफ मैंने विकास ले लिया। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, हम लोग एक एक करके जानते चलेंगे। वृद्धि आप अपने हिसाब से जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, जो चीजें हमको दिखाई देती हैं उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जो चीजें कह सकते हैं, जो चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं वो वृद्धि होता है। तो हमको दिखाई क्या क्या पड़ती हैं ये बताइए। हमको दिखाई क्या क्या पड़ती हैं? हमारी लंबाई आपको दिखाई दे रही है, हमारी चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है ना, हमारे बाल दिखाई दे रहे हैं ना, हमारे हाथ में ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है ना। यानी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, हम बचपन से धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती चली जा रही है, ये चीज़ें जो हमारे आसपास के लोग होंगे वो चीज़ें बेहतर बता सकते हैं कि पहले ये इतने छोटे थे अब इतने बड़े हो गए हैं। तो वो किस रूप में कहते हैं? क्योंकि वो हमको हमेशा देखते चले आए हैं ना, तो उनको पता है कि पहले इतनी उम्र का था तो इतना छोटा था, इतना मोटा था, इतना बड़ा था, ऐसे शरीर थी, ऐसे चेहरा दिखता था। ये सारी चीज़ें किस रूप में? वो इसी रूप में, वृद्धि के रूप में ही वो बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ लंबाई को, मैं कहूँ ऊंचाई को, ठीक, मैं लंबाई को ले लूँ, ऊंचाई को ले लूँ, आदि प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ कहें मोटाई को, चौड़ाई को, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो किस रूप में आ गई? यानी वृद्धि इसकी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि विकास दिखाई नहीं पड़ता है।
विकास क्या होता है, दिखाई पड़ता है? विकास दिखाई नहीं पड़ता। विकास क्यों नहीं दिखाई पड़ता है भाई? क्या है विकास? क्यों? आपकी कार्यक्षमता, आपकी कार्यक्षमता, बुद्धि, कार्यकुशलता, आदि ये सब दिखाई पड़ते हैं क्या आपको? हमारी कार्यक्षमता क्या है आपको पता है? आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको एक अनुमान लगा सकते हैं, ये पढ़ने में बहुत तेज होगा, ये काम बड़ा अच्छा करता है, ये काम और बढ़िया से करेगा, ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये कहें कि इस काम को कितने बेहतर से 100% पे कर लेंगे, 90% पे करेंगे, 80% पे, वो नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वो 80 पे सोचेंगे तो अगला वाला 100% पे कर ले जाएगा काम, और 100 पे सोचेंगे तो 80% पे शायद वो काम कर ले जाए, लेकिन काम वो बढ़िया करेगा आप अगर उसके बारे में अगर जानते हैं तो। लेकिन जो आप हमने मानक तय किया है उस मानक पे वो नहीं कर सकता है। यानी कार्यक्षमता, बुद्धि, कार्यकुशलता आदि चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक। दूसरा है, यह एक समय तक चलता है, एक निश्चित समय तक, निश्चित समय तक होता है। यह एक निश्चित समय तक होता है। क्या? जो हमारी वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक ही चलता है। ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि जो है आजीवन चलती रहेगी, नहीं, इसका एक निश्चित समय होता है। यानी आप कह सकते हैं जो लंबाई हो, लंबाई वो शैशवावस्था से लेके शैशवावस्था से किशोरावस्था तक लंबाई बढ़ती है। किशोरावस्था के बाद माना जाता है कि लंबाई नहीं बढ़ती है, जो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो लंबाई आपकी शैशवावस्था से किशोरावस्था के बीच में बढ़ी है वो अन्य जो आपकी उम्र बढ़ती है उसके बाद नहीं बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है कि 22 साल 23 साल के बाद आपकी उम्र जो होती है वो बढ़ती रहती है, लेकिन आपकी जो एक निश्चित वृद्धि होने का समय है लंबाई की, चौड़ाई की, वो वृद्धि नहीं होता। यानी मैं एक हाइट मेरी फिक्स हो गई है, इस हाइट से मैं अब नहीं बढ़ सकता हूँ। ठीक, इस हाइट से मैं अब नहीं बढ़ सकता हूँ, मेरी लंबाई एक निश्चित हो गई है। लेकिन वहीं पे विकास को देखिए, विकास क्या करता है भाई? ये आजीवन चलता रहता है। क्या चलता है? ये आजीवन चलता रहता है। किस रूप में बताइए? इसको कह सकते हैं यह आजीवन, मतलब चलता रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। जैसे जन्म से मृत्यु तक ये आजीवन क्यों चलता रहता है? क्योंकि विकास जो होता है आजीवन चलता रहता है। आपकी बुद्धि विवेक समयानुसार कभी कम होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी आप व्यवहार कुशल होंगे, कभी व्यवहार कुशल, ये परिवर्तन उसमें होता रहता है। इसीलिए ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया और जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, ये कभी भी नहीं रुकता है। यानी आजीवन चलने वाली यह एक प्रक्रिया होती है। ठीक। तीसरा कहें, यह क्रमानुसार होती है। वृद्धि जो होती है एक क्रम के अनुसार होती है। यानी कहें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तब जाके प्रौढ़ावस्था, यानी एक क्रम में वो चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ कहें यह चक्राकार होती है। यानी जो ये चीज़ें हैं ये क्रम के अनुसार चलती हैं। ठीक। लेकिन क्रम के अनुसार चलने के साथ साथ
ये चारों ओर फैलती रहती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा है वृद्धि, और ये स्टेप बाय स्टेप चलने के साथ साथ चारों तरफ गोला सर्किल बनाते हुए चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, विकास पता चल रहा है कि किसी क्षेत्र में इसका दिमाग, जैसे गणित के पढ़ने में इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, भाई हिंदी पढ़ने में इसका नहीं लग रहा है। हिंदी को भी जानता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं जान रहा है, अंग्रेजी को पढ़ने में अच्छा है, विज्ञान को पढ़ने में अच्छा है। तो यानी किसी एक क्षेत्र में कमजोर हो सकता है, बाकी क्षेत्रों में भी तेज हो सकता है, बाकी क्षेत्रों में तेज हो सकता है, एक क्षेत्र में कमजोर हो सकता है। ये चीजें हैं, क्योंकि यह एक चक्राकार विकास की जो अवस्था होती है वो चक्राकार होता है। यहां पे कहा जाता है चौथा, परिपक्वता निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक। परिपक्वता निश्चित समय तक क्यों होती है भाई? इसकी एज होती है ना, जब एज होगी तो परिपक्वता का पता चलेगा कि भाई एक इस एज तक ये कहा जा सकता है। और वो परिपक्व मतलब शरीर के हिसाब से परिपक्व हो जाएगा कि शरीर इसकी ऐसी दिख रही है, जैसे शारीरिक विकास इसका किस तरह से हो रहा है, ठीक, वो हमको दिखलाई पड़ता है। और जो यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, परिपक्वता आजीवन चलती रहती है। परिपक्वता यानी हमारे सोचने, समझने, तर्क करने, बात करने की जो क्षमताएं होती है वो आजीवन चलती रहती है, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। तो ये थे उसमें से मुख्य जो वृद्धि और विकास के जो मुख्य पॉइंट थे, मैंने उनको चुन लिया, ठीक। कहते हैं ना कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, बस उसी चीज़ को मैं घुमा घुमा के कहूँ, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका कहें इसका विस्तृत होता है, इसका विस्तृत होता है। यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ें आजीवन चलती रहती हैं, क्या आप है। उम्र को आप देख लीजिए, उम्र को आप चाह के भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो उम्र किस में आता है, अब विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन हाइट क्या है, एक अवधि है ना, एक निश्चित अवधि है, एक निश्चित समय के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन उम्र को चाह के भी आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे सर के बाल हैं जिसके, उसके बाल को आप चाह के भी चाहेंगे क्या, मुंडन करा देंगे तो चाहेंगे क्या बाल रुक जाए, तो अपने आप रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। वो उसकी प्रक्रिया है और वो आजीवन चलता रहेगा, ठीक। ये इसका क्रम है। विकास जो होता है वो दिखलाई नहीं पड़ता है, वृद्धि होती है वो दिखलाई पड़ती है। यह विकास, वृद्धि जो होता है एक क्रम में चलता है, विकास जो होता है वो क्रम में नहीं चलता है, चक्राकार के रूप में चलता है। वृद्धि, देखिए विकास में वृद्धि इंक्लूड रहता है। एक बात सुनिएगा, विकास में वृद्धि ऑटोमेटिक जुड़ी रहती है, क्योंकि वृद्धि जब तक नहीं रहेगी तब तक विकास का कहीं भी विकास होगा कहाँ, ये बताइए। विकास होगा कहाँ? विकास शरीर में ही तो होगा। यानी शरीर जब हमारा बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, सब कुछ जब बढ़ेगा तो हमारा विकास उसी के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। यानी हमारा शरीर विकास करेगा, वृद्धि करेगी, तो उसके साथ साथ हमारा विकास भी होगा। लेकिन एक चीज़ें बस चीज़ें हैं जो आपको बस ध्यान रखनी है कि वृद्धि दिखाई देती है, विकास दिखाई नहीं देता है। वृद्धि का एक समय निश्चित होता है, विकास का कोई समय निश्चित नहीं होता है। विकास जो, वृद्धि जो होती है एक क्रमिक क्रिया है, विकास जो है चक्राकार क्रिया है। वृद्धि जो एक सीमित क्षेत्र में होती है, विकास जो होता है असीमित क्षेत्र में होता है। परिपक्वता जो एक समय निश्चित करती है वो वृद्धि के अंतर्गत आती है, और विकास जो होता है, परिपक्वता एक निश्चित समय में नहीं होती। यानी आजीवन परिपक्व आदमी होता रहता है, किसी न किसी देख के, समझ के, किसी को मिल के, आपस में किस तरह से शेयरिंग करता है, केयरिंग करता है। तो ये चीज़ें थी वृद्धि और विकास की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नोट मैं कराना चाहूँ तो 10 से 12 हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास ना उतना वक्त होगा। अगर ज़्यादा इसको बोरिंग बना दिया जाए कि 10, 15, 12 लिख दिया जाएगा तो आप भी कहेंगे क्या सर कि वो तो सब चीज़ें वही चीज़ें सेम है। बस ये चीज़ें, एक चीज़ बस, एक लाइन बस याद रखना, विकास नहीं दिखाई देता है, वृद्धि दिखाई देता है। अब जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो वृद्धि के अंदर नोट करना, और जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी वो विकास के अंदर नोट करना। बस इतना ही एक लाइन पकड़ के चलोगे, वृद्धि और विकास में आपको अंतर समझ में आ जाएगा।
आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको क्लास के ये टॉपिक जो विकास की अवधारणा है वो आपको समझ में आया होगा। अब जो विकास का जो अधिगम के साथ संबंध है हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सीटेट की क्लासेज चल रही हैं तो अन्य लोग भी, जो जुलाई में पेपर होने वाला है सीटेट का, अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।